नमस्कार, हम हैं राही विचार के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये बच्चे आपको देख रहे हैं, ये बहुत मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं तो इनकी आंखें करती हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट कर सकती है, लेकिन जो सही मुस्कुराने की वजह देने के लिए जिस चीज़ को हमने नियुक्त किया है, क्या उसने मुस्कुराने की सही वजह दी है या नहीं दी है, ये जानने के लिए आज हम छपरौली विधानसभा में निरपुड़ा गांव में आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हैं और इस गांव के इस मोहल्ले की मैं विशेषता आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बुनकर हैं जो बहुत सुंदर कालीन बना सकते हैं, बहुत कमाल का एक पायदान बना सकते हैं, आपकी दरी बना सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते हैं जो मुझे नहीं पता है। ये मैं इनसे बात करने के बाद आपको भी शायद पता चल जाएगा। तो शुरुआत हम करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसका माहौल क्या है, यहाँ के लोगों का क्या मानना है कि इस बार वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं और उसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए मुझे। हबीब अहमद। हबीब अहमद साहब, एक बार खड़े हो जाएंगे तो उसमें बढ़िया फोटो आएगा आपका। तो क्या करते हैं अभी आप? पायदान बना रहे। पायदान बना रहे हैं। काम सही चल रहा है आपका? काम कहाँ सही चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है काम में? पैसे की कमी है। अच्छा, हाँ, पैसे की कमी आ रखी है। कब से आ रखी है ये काफ़ी दिनों से है। काफी दिनों से। हाँ, जब से सरकार आई पहले कंबल बना कर दे। कंबल का काम तो बिल्कुल इस सरकार ने चौपटी कर दिया। उसका तो नाम निशान ही नहीं छोड़ा इस सरकार ने। सब चीज़ों की महंगाई बढ़ा दी। वो गैस सिलेंडर है उस पर दाम बढ़ रहे, तेल पर दाम बढ़ रहे, खाने पीने की जो चीज़ है उन पर दाम बढ़ रहे। कोई कमी हमारी गैल तो हो नहीं रही इन गरीबों की गैल। ये तो सब नहीं लूट पीटने लग रहे। वोट का जमाना आवे यहाँ चले आओ, मैं वोट दियो जी, वोट दियो जी। जब हाथ जोड़े फिर इनका नु पता नहीं लगता ये जहाँ कहाँ। ये अमेरिका में उतर जा या इंग्लैंड में चले जा, कहाँ चले जा कहाँ नहीं। कोई आकर नहीं पूछता तो मैं तकलीफ क्या है। यो हालत तो इनकी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, सबका साथ मैं पूरा कर लेता हूँ। सरकार कहती है कि हमने देश में प्रदेश में तो विकास की गंगा बह रही है। अभी विकास की गंगा जो है वो गंगा वहां से चलकर समुन्द्र में जा पड़ी, इस पब्लिक में नहीं आई। विकास की गंगा सीधी गई बाहर से और जाके समुद्र में गिर गई। समुन्द्र में गिर गई, आम आदमी तक नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। गांव का कोई आदमी बचावे, किसकी क्या मदद हो रही सरकार की तरफ से? कोई भी आदमी बचावे। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो हजारों करोड़ का बजट दिया है बुनकरों के लिए। कहाँ दिया, किस पे आया वो बताओ हमें आके। वो तो कह रहे हैं कि बिजली से काम करते हो अभी। बिजली का तो बिजली तो बाल ने कुछ आप उसी के इतने बिल बढ़ रहे, हमारे से पूर्ति नहीं हो रही। बिजली के बिल बैठ जाइए अब। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पूर्ति नहीं हो रही है, बिजली आ रही है, वो बात मान रहे हैं, लेकिन शिकायतें बहुत सारी हैं। आप आजिए, युवा से बात करते हैं। आजिए आजिए आगे आजिए आजिए। युवा मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा भाई कि क्या चीज़ें। क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। सरकार जो कह रही है कि देश में विकास की प्रदेश में गंगा बह रही है, आपको भी दिखती है? नहीं नहीं जी, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा जब से सरकार आई। क्या क्या नुकसान हुए गिनवाइए। सारे नुकसान है, सारे चीज पर तेल पर रेट, सारी चीज पर रेट बढ़ लग रहे। नुकसान नहीं है, हम तो जहाँ देखा दाढ़ी वालों को वहीं पीट रहे, पकड़ खंबा खाल जाम लगा ठाठा का जेल में गिर रहे। इनका कहना है कि दाढ़ी वालों को पीट रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चलेगा, मतलब सत्ता में ही है, सत्ता ही नहीं जब से सरकार बैठी है। हम तो यहाँ जीत के साथ रहे, शुरू से इसी के साथ रहे, हम ठेकेदारी नहीं और सरकार की। एक मिनट आपसे और बात करनी मुझे। इनका आरोप है कि मुस्लिम होने के नाते इन पे अत्याचार होते। दाढ़ी वाला इनकी सांकेतिक भाषा थी। इनका कहना है कि जैसी दाढ़ी देखी यानी जैसे ही मुस्लिम देखा उस पर अत्याचार हो रहे हैं और पकड़ के जेल। आपका इशारा आजम खान की तरफ तो नहीं है? नहीं जी, आजम खान भी इस समय जेल में है ना? भाजपा सरकार के खिलाफ है हमारे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आजम खान भी इस समय जेल में है, तो उसका इशारा था कि कर्म करेगा वो तो भरेगा अपना आप। जब जैसे गलत करेगा अपना भरेगा, हम क्या भर लेंगे किसी गलत करे। जैसे कोई गलत करेगा भरेगा आपको, जो सही करेगा उसके साथ है, चाहे कोई हो काम को चाहे विदेश का हो, कहीं का सही करने वाले के साथ रहेंगे। लेकिन क्या नाम बताया आपने मुझे अपना? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, इस बार तो खड़े रहिए,
इस बार तो राष्ट्रीय लोक दल को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल तो समाजवादी पार्टी के साथ मिला हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये बुकांग खुद देखिए, हमारे किसान भाइयों बजुला मोरा, हम तो इनके साथ है दिलो जान से। राष्ट्रीय लोक दल का सपोर्ट करना चाहते हैं। इमरान साहब बैठ जाइए, धन्यवाद। पीछे चलते हैं। एडिडास की एक सुंदर टी शर्ट पहनी है, आ जाइए, पीली सी है, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे आइए 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 आइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप अपना विषय रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या नाम आपका? मोहम्मद तहसीम है जी। थोड़ा जोर से बोलेंगे। मोहम्मद तहसीम। मोहम्मद तहसीम। तहसीब। थोड़ा आवाज को बुलंद करेंगे तो पहुंचेगी ना लोगों तक, जब बुलंदी नहीं करेंगे तो कैसे पहुंच पाएगी? क्या करते हैं अभी? जी खड्डी चलाते हैं। खड्डी चलाते हैं, बुनकर का काम करते हैं। क्या क्या बनाते हैं अभी? मैट बनाते हैं जी, मैट मजदूरी करते हैं। मैट बनाते हैं। चलिए, तो सरकार जो है मदद कर रही है बुनकरों की? कोई मदद नहीं हो रही जी यहाँ से, ना कोई किसी के लिए कोई योजना है यहाँ बुनकरों के लिए। बुनकरों के लिए कोई योजना नहीं है? योजना नहीं है बिल्कुल भी जी। और राशन वाशन दे रही है सरकार? हाँ राशन तो खैर मिल रहा है हर महीने, राशन मिल रहा है। और वो कहते हैं कि हमने जो है मुस्लिमों को बहुत सारे गैस के सिलेंडर दिए हैं। हाँ वे भी मिले कुछ को, गैस के सिलेंडर भी मिले हैं, राशन भी मिल रहा है, तो समस्या क्या है फिर? समस्या तो यही है जी, जो हर चीज महंगी हो रही है। अब हम कमा तो रहे 200 रुपये, खर्चा हमारा 500 रुपये का, तो 300 रुपये हमारे कर्जे चढ़े है जी, सिर चढ़े है, मतलब कर्जा हुआ है। तो पिछली सरकारों में स्थिति ठीक थी? हाँ जी, जब 200 कमा रहे थे 200 खा तो रहे थे। अब जब 200 कमा रहे 500 खावे तो पूरा कैसे पटेगा, ऐसा काम कैसे चलेगा? कर्ज में जा रहे हैं। हाँ जी। चलिए, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि गरीब के हित में सोचे हर बात, ये नहीं कि जो सोकार आदमी है उनके लिए ज्यादा सोचे। अब इमरान कह रहे हैं कि दाढ़ी वाले को देखते ही मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा आपको भी लगता है क्या? हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है ये सरकार, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। चैनल पे यही रहती है, बस हिंदू मुस्लिम किसी तरह लड़ाओ और अपनी सरकार चलाओ, बस यही काम है इस सरकार का। कौन करता है ऐसा? ज्यादा ये भाजपा सरकार करती है। भाजपा। तो किसको वोट देंगे इस बार? इस बार लोक दल को ही देंगे जी। लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, उसको लोक दल को ही देंगे जी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता ना, लोक दल वाले ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद तहसीम। तहसीम साहब। चलिए आगे चलते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, थोड़ा खड़े हो जाइए। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आपको नहीं खड़ा होना। क्या नाम आपका? गुलबीर। गुलबीर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब कैसी चल रही है सरकार? सरकार अच्छी नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा समझाइए उसे विस्तार से। समझा क्या? आप ही देखो, गैस सिलेंडर 800 850 रुपए का कर दिया। पहली सरकार का रेट जो था वो 450 का था जी। अब 450 का था जब तो चल रहा था खर्चा पानी सही। अब 850 का हो रहा, 400 रुपये कहाँ से लाओगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार वाले लोग कि भाई अब जो लाइन नहीं लगानी पड़ती, आसानी से घर आ जाता है सिलेंडर हमारा। सिलेंडर कहाँ घर आ रहा जी? सिलेंडर घर आवे 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे। अच्छा, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलेंडर घर आवे तो वो फिर 900 रुपये का ही हो जाए जी पूरा। हाँ, 900 रुपये का हो यही गया। है ना। तो लाइन लगाने से दिक्कत नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तेल भी बढ़ गया? तेल भी बढ़ रहा जी। कौन सा वाला? सरसों का तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, कोई से ले लो, तेल तो सब तेलों पर रेट चढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोरोना महामारी हो गई तो उससे जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, इसलिए तेल का भाव बढ़ा दिया ताकि जो है लोगों का कर सके काम, ये इलाज कर सके। वैक्सीन लगवाई आपने? वैक्सीन अभी नहीं लगवाई जी। आपको मौका नहीं लगा ना, आपने जानबूझ के नहीं लगवाई? अभी लगवाई नहीं जी मैंने। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। और औरों का इलाज करते हैं? हाँ जी। अपना क्यों नहीं करते? अपना कैसा? वैक्सीन लगवानी चाहिए थी आपको। क्या है जी ये कोरोना? पहले तो आप ये मुझे ये बता दो, कोरोना क्या है? मोदी जी बता दे मुझे। कोरोना बीमारी है? क्या है कोरोना बीमारी है? बीमारी कहाँ है जी? बुखार है लोगों में। आप ये बताओ, जुकाम पहले नहीं है गए आदमियों को? खांसी जुकाम नजला ये तो पहले भी है। लेकिन पहले खांसी नजला जुकाम में लोग मरे नहीं ना? मरे, पहले भी मरे, पर मीडिया ने दिखाई नहीं कभी। अच्छा, मीडिया की गलती। हाँ, डेंगू से कितने आदमी मरे, दिखावे कभी? मोदी जी ने कभी क्या डेंगू से मरे हुए आदमी दिखाओ? कभी या कोई सर्वे मुक्त होगा? आपने कौन सी डिग्री ली डॉक्टर में? नहीं है जी मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ऐसी इलाज करते लोग? हाँ जी। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि कोरोना कोई बैठ जाइए गुलबीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है और वो खांसी नज़ला जुकाम से लोग पहले भी मरते थे, अब मर गए थे, तो कौन सी बड़ी? हाँ आइए ना गुलबीर साहब, तो कह रहे हैं कि मुझे और कुछ बात भी कहनी है, बताइए। मैं दो बात और माइक मेरे हाथ में रहेगा, आपके मुंह के सामने। ठीक है, दो बात कहनी चाह रहा जी मैं।
देखो ये मेरे किसान भाई हैं, राणा कह लो या इन्हें जाट कह लो, इनके पिछली दफे तो इन्होंने हमारे कैसे वोट दे दी भाजपा को, अब क्या हम इनके कैसे वोट देंगे लोक दल को। कमाल की बात है। ये समर्थन होना चाहिए। आपसे ऐसा होता है गाँव में, मैं खूब देखता हूँ कि एक दूसरे से सलाह करके मशवरा करके उसके बाद वोट दिया जाता है और संगठन की बात गांव में खूब होती है। तो इस बात में तो मुझे लगता है बुराई नहीं होनी चाहिए। वोट अपना सबका अधिकार है, अपनी मर्जी है। आपका शुभ नाम? अजय अयूब। थोड़ा जोर से बोलेंगे। अजय अयूब। हाजी अयूब, हाजी अयूब साहब। हाँ, मैं थोड़ा कम सुनाई आती है मुझे। ठीक है, तो अयूब साहब काम सही चल रहा है? काम कहाँ से ही चल रही है? काम तो जो पहले हुकूमत थी उसमें बढ़िया था, इसमें तो कुछ भी नहीं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारा कंबल काम चल रहा वो खत्म, और हर चीज महंगाई, सारी चीज महंगाई है। अब कह रही हो भाई हुकूमत बहुत मदद कर रही, मदद नहीं कर रही, गड्ढे में डाल लग रहे सारे। ऐसे हुकूमत नहीं चाहिए हमें। फिर जो है ये भी आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सारी। हाँ, ये तो झगड़े करवाती है। हमारे यहाँ नहीं झगड़ा हो, कितने हंगे लगा लियो भाजपा। हमारे गांव में झगड़ा नहीं हुआ कभी भी। नहीं, भाजपा वाले कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है झगड़े तब से खत्म हुए। उससे पहले तो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। वो है कि दंगा ही हो गया, ये सैकड़ों दंगे हो लिए भाजपा के उसमें। भाजपा के उसमें सैकड़ों दंगे हो लिए। कहाँ पर? कहाँ पर? ये सारों में सुने, किसी का तो दाढ़ी काट दे, किसी को बिल्कुल जला दें। ये तो सारी जगह हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ नहीं है सबका साथ और सबका विकास, यहाँ नहीं है। यहाँ तो हमारे जिम्मेदार हैं, यहाँ इनसे लें, ये इनसे मामला करें हम तो ठीक अपना। और क्या, यहाँ कोई मदद ही नहीं है किसी की। हाँ, मतलब आपस में जो लोग हैं लेना देना हमारा ही नहीं सही है। तो सरकार इस बार किसकी आ रही है? सरकार तो ये तो पता नहीं किसकी आएगी, ये तो कुदरत को पता। आपका क्या मन है? हमारा मन तो है सरकार नहीं आनी है, भाजपा नहीं आनी, और कोई आ जाए। भाजपा नहीं आनी चाहिए और कोई आ जाए, जैसे बात होती है। तो बच्चे भी पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन ताली बजाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। आ जाइए आप आगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इनसे मैं बात कर लेता हूँ। एक बार आप खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। बीड़ी आप फेंक दीजिए। हाँ, आपका शुभ नाम? करीमुद्दीन। एक बार बच्चे थोड़ा चुप रहे थोड़ा। करीमुद्दीन साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं। तो सही चल रहा है जो चल रहा? कुछ नहीं चल रहा, पर काम खराब हो रहे हैं। काम खराब हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं, थोड़े समझाइए। परेशानी हो है। अच्छा, मगर बगैर पढ़े जैसे पढ़े कुछ है, ठीक है, अपना कर रहे, खा रहे, मजदूरी कर रहे, खा रहे। हमारे पास और का साधन तो कुछ है नहीं। लेकिन बुनकरों की तो सरकार मदद कर रही है, कह रही है। कोई मदद नहीं हो रही है। बुनकरों को बढ़िया बिजली दे रही है सरकार के। हमारे बिजली भी नहीं, हम तो मट्टी का तेल जल जाते हैं। हाँ, मशीनें वगैरह कैसे चलाते हैं? हाथ से बुन रहे, घर वाले बुन रहे, हम अपना करते मजदूरी। हमारे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं। सरकार से कोई मदद नहीं आती, कुछ नहीं आया। किसकी बनवा रहे हैं इस बार? सरकार जैसे वो चाहेगा वो होगा, भगवान चाहे जैसे वो चाहेगा होगा सरकार। आपका क्या मन है? हमारे मन तो ये लोग वोट देंगे, हम लोक दल को वोट देंगे। ये हमारे काम आ गए, जो काम आएगा उसको वोट। हमारे काम आ गए। अरे भीड़ में जोर पड़े। हाँ जी, चौधरी साहब लाओ, बस हम लेकिन साथ है, नहीं साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर। क्या नाम आपका? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा। तो मोहम्मद क्या करते हो अभी मूसा साहब? जी मजदूरी करते हैं। पढ़ते नहीं हो? नहीं जी, सरकार ने कहाँ पढ़ने दिया, मजलूमों गरीबों कहाँ से कुछ हो रहा है जी। पढ़ने मजदूरी। कब छोड़ दी पढ़ाई आपने? बस जी अब मजदूरी कर रहे हैं हम तो जी शुरू से जी। पढ़ाई कब तक करी थी? पढ़ाई नहीं करी जी हमने। लेकिन फिर इस सरकार पे कैसे आरोप लगा सकते हो? वो तो पहले से नहीं पढ़ रहे। जी सरकार पे आरोप लगाएगा जी। जब तो दौरे बचपन तक कुछ भी कर सकते थे हम, खेलने कूदने का हुआ था। जब सरकार आई, हमारे पढ़ने का मन करा जी, तो फिर सरकार के उससे नहीं पढ़ा गया। गरीबों पे, मजलूमों पे इस तरीके से अत्याचार हुए जी।
गरीबों पे मजलूमों पे अत्याचार हुए। कहाँ पर हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बालक है वो, थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा सा डर लगता है। और क्या कहना चाहते हो सरकार को? जी कहना ये चाहते हैं कि जबान का ज्ञान का तो मैदान पड़ा जी, बोलने को कुछ ही बोल रहा, हमने इतना विकास करा दिया, कुछ वो करा दिया। विकास कहाँ जी, तो देश का विनाश कराया जी। कैसे, थोड़ा समझाओ उसे मुझे। ये बोलते हैं कि हमने ये करवा दिया मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए। जबान के आगे इनके तो मैदान पड़ा जी, ये तो जबान चलाते रहते हैं और विकास नहीं, इन्होंने तो विनाश कराया जी। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कैसे, क्योंकि अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र जी 14 साल है। 14 साल में तुमने एक बड़ा मजबूत शब्द बोला। एक तो मुझे दौरे बचपन बड़ा अच्छा लगा कि दौरे बचपन एक बड़ा टर्म अच्छा है उर्दू का। और दूसरा कह रहे हो कि भाई विकास नहीं विनाश किया है, तो वो विनाश में समझना चाह रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं। क्या क्या समस्या मिल रही है? सबसे बड़ा तो देश का विनाश ये हुआ कि हमारी एकता को तोड़ा इन्होंने। सरकार आते ही हमारी एकता को तोड़ा, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था उसको ख़त्म किया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के अपनी कुर्सी को पुख्ता किया और हमको आपस में लड़ाते रहे, अपनी रोजी रोटी पक्की कर ली। तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा कमाल का है यार। रोज़ी रोटी तुमने बोला और एक पुख्ता तुमने बोला। तो पहले कभी पढ़े थे, मदरसे में गए हो, स्कूल में गए हो? जी उर्दू ज़बान से कुछ ताल्लुक़ है जी। क्या ताल्लुक़ है, वही समझना चाह रहा जी मदरसे में थोड़ी तालीम हासिल की मैंने। कब तक की, कौन सी जमात तक? मैंने हिफ्ज़ तक, मैंने अरबी पढ़ी, कुछ 2-4 किताबें उर्दू की पढ़ी। जहाँ तक मुझसे हो सका इतना मैंने पढ़ा जी। 14 साल का बच्चा है, क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को? सरकार को जी ये संदेश देना, सरकार को तो कुछ संदेश देना नहीं चाहते, हम तो आवाम को संदेश देना चाहते आपके चैनल के जरिए से कि इस वक्त सरकार आप किसी की बनाए, हम यूँ नहीं कहते कि इसकी सरकार बने उसकी सरकार बने। हमारे यहाँ तो जी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकदल की सरकार चाहिए हमको, और लोकदल की सरकार ही बननी चाहिए। और इस आपके चैनल के जरिए से पूरे मुल्क की आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस सरकार को हटाए और अपना देश बचाए। मोहम्मद यूनुस, क्या नाम बताया था? इमरान ने कहा था कि जहाँ पे दाढ़ी वाला देखते हैं उसे मारना शुरू कर देते हैं और जेलों में बंद कर देते हैं। तो ऐसा तुम्हें भी लगता है? हाँ जी, ये तो सबके साथ होता है। यहाँ पे ये गांव है निरपड़ा जी, इनके विचार देखकर, इनके भाषणों को देखकर यहाँ के बच्चे भी कुछ ऐसा ही करते हैं। टोपी वालों को देखते हैं, कई मरतबा मेरे साथ भी हुआ, टोपी वालों को देखा, टोपी उतार के नाली में गिर दिया और हमको जय श्री राम के नारे को बोला गया। इस तरीके से घटनाएं हमारे साथ भी हुई है। लेकिन बड़े लोग तो कुछ नहीं करते। छोटे बच्चे जो इनके दिलों के अंदर ये नफरत पेवस्त हो रही है, इनके दिलों के अंदर नफरत भरी है, इनके भाषण सुन सुनकर नेताओं के, ऐसा करते हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी का नाम जानते हो? हाँ जी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम जानते हैं हम। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी असल में वो हिंदू और मुस्लिमों के दिलों में नफरत भरता है। क्या कहोगे? नहीं जी, ये तो ऐसी बात नहीं है। तो साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आकर ये करते हैं वो करते हैं। सबको अधिकार है अपने कहीं पर भी चुनाव लड़ सकता है, तो उन पर आरोप दिया जा रहा है, बीजेपी वालों को भी खतरा है। लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हमें कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पे आते हैं सम्मान है, सम्मान तो सबका होगा। मेहमान है, मेहमान का सम्मान तो अपने घर पे हम सबका करेंगे। लेकिन हम लोकदल के साथ हैं, लोकदल के साथ और लोकदल के साथ रहेंगे। धन्यवाद। आपसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चा था, 14 साल का बच्चा है, उसने बड़ी वो उसका विचार है, क्या कहना चाहता, जो उसने महसूस किया शायद वो कहने की कोशिश की। अभी बहुत ज़्यादा उसे पता भी नहीं होगा। उसने बताया कि हिफ्ज़ तक मदरसे में गया है और उसमें पता चलता है कि तलफ़ुज़ बहुत बेहतरीन है उसका। पुख्ता जैसे शब्द, रोज़ी रोटी जैसे शब्द बोलता है, दौरे बचपन बोलता है। आपसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम कालू अहमद कुरैशी। जी कुरैशी साहब, 6 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और मैंने ये सवाल अभी तक किसी एक सेकंड आप थोड़ा सा चुप रहेंगे। मैंने ये सवाल अभी तक किसी से नहीं पूछा है। मेरी करीब 5, 7, 10 लोगों से बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको उस चीज़ के लायक समझता हूँ कि 5 सितंबर को आपसे कुछ दूर पर एक रैली होती है किसान महापंचायत, और उसमें राकेश टिकैत एक नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो पूरे देश में बवाल हो जाता है, पूरे देश की मीडिया इस खबर को चलाती है और बहुत सारे बुद्धिजीवी इस पे सवाल लगाते हैं कि अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जब एक किसान महापंचायत थी तो उसमें जय जवान जय किसान बोल देते। तो आपको क्या लगता है कि ये घटना जो है ये सामान्य घटना है या कुछ असामान्य हो गया देश में, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव वाला? देखिए, ये तो अपना अपना ख्याल, अपनी बात है, ये राजनीतिक बातें हैं। मसला यहाँ आ जाता है कि जय जवान जय किसान, ना जवान सुरक्षा है ना किसान सुरक्षा है।
मेरा सवाल मैं दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी बात सारी बातें करूंगा आपसे। ये जो घटना थी ये सामान्य घटना थी या असामान्य कि जो अल्लाह अकबर हर हर महादेव बोला गया? नहीं, ये मतलब जो है देखो, हर हर महादेव बोला गया, अल्लाह अकबर बोला गया, बात तो एक ही है। अगर उसने बोल दिया कोई मतलब जो हर नहीं किया, कोई मतलब गलती नहीं की। मजहब ये भी सच्चा है, मजहब वो भी ठीक है। आगे समझे, हर हर महादेव भी बोल सके, अल्लाह अकबर भी बोल सके। लेकिन वो कुछ हिंदूवादी लोग कह रहे हैं कि भाई उसको राकेश टिकैत ने तो बोल दिया अल्लाह अकबर, लेकिन मुस्लिम तो नहीं बोलेगा हर हर महादेव। तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक जिम्मेदार आदमी है जिसने ये मतलब जो है बोला है भाई हर हर महादेव अल्लाह अकबर। अब इसमें अगर हम भी मतलब जो है बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। ये तो देखो ऊपर वाले का नाम है, इसे राजनीतिक में ले जाना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। और जो बोल रहा है वो बेहतर बोल रहा है। हाँ, रही इस हुकूमत की बात, हाँ रही इस हुकूमत की बात। देखिए, हुकूमत जो है जे जवान जे किसान, जवान अन्न को उगाता है और जवान देश की रक्षा करता है। ठीक है जी। अब दोनों का इस हुकूमत में कोई वजूद नहीं है, न किसान का वजूद है। अब देखो, किसान इसमें ये नहीं है कि भाई मतलब हमारे चौधरी जाटी हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम 36 कौम किसान है जी। अब दिल्ली जगह जगह धरने भी रखे हुए हैं, उनकी मांग भी है, कड़क सर्दी में भी रहे, समझे जी। तो ये मतलब जो है हुकूमत का नज़रिया सही नहीं है। कोई भी मसला हो वो हल कर देना चाहिए था। सरकार जो सही नहीं चले, किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? हम तो लोक दल का है जी। देखो, यहाँ तो लोक दल जिंदाबाद है, लोक दल के अलावा कुछ भी नहीं है। और शुम्मा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश से लोक दल बेइंतहा सीटें लेगी, बेइंतहा सीटें लेगी और रंग में आएगी। और इतने लोक दल रंग में नहीं आएगी ना, इतना हमारे उत्तर प्रदेश में शांति और सुख नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीछे चलते, आप बात करेंगे, आइए आगे अब जी। अल्लाह अकबर के मंदिर जी। जिस वक्त कबाल में दंगा हुआ जी, जी, मीडिया वाले सब इस बात को छाप रहे थे जी। और टिकैत जो है अल्लाह अकबर कहता और नीचे जो है हर हर महादेव कहते जी, बिल्कुल। और जिब्बी तो भाईचारा था। जी, मीडिया इस बात को अच्छी बता रही थी, मीडिया गलत बता रही। राकेश नगर कह दिया गलत बता रही और जिब नूर हो रहे थे, जिब्बी तो भाईचारा था। पीयूष गोयल का भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जब मैं सुबह को पूजा करता हूँ तो मैं भी जो है अल्लाह अकबर बोलता हूँ। पीयूष गोयल की अभी एक वीडियो चल रही है। तो भाईचारे का प्रतीक है जी, अल्लाह अकबर कहना, मारे वाले को ये कहना, ये भाईचारे का प्रतीक है, इसमें कोई बात नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप इधर ही आ जाइए ना, इधर बैठिए बैठिए। और पीछे बात करते हैं, आप कुछ बात करेंगे? कोई इधर से कोई बात करना चाहता है? शर्माएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, एक सेकंड, लास्ट में बात कर रहा हूँ। इस सभा का जो अंत होता है वो होता है जयंत चौधरी जिंदाबाद। यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई कुछ भी है, लेकिन सबके दिलों में जो यहाँ पर राज करता है वो है जयंत चौधरी, वो है राष्ट्रीय लोक दल। दूसरी सभा में थे मैं जोनी त्यागी। आज छपरौली विधानसभा से हम है राही विचार के में कैमरामैन धनराज के साथ द मीडिया वाले चैनल में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।